गुड इवनिंग बच्चों। इस लेक्चर में आज हम लोग क्लास 10 का ग्रामर सेशन से एक खूबसूरत सा टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एरर डिटेक्शन। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि सर एरर डिटेक्शन को कैसे सॉल्व करें, हाउ टू सॉल्व एरर डिटेक्शन। ऐसे कमेंट में बहुत सारे आए हैं कि एरर डिटेक्शन को सर सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इसमें प्रॉब्लम होती है ना, समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ एरर है, कहाँ पर इसका करेक्शन होगा, इन सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए आज हम लोग आपके उलझनों को सुलझाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो बच्चों, एरर डिटेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी होगी, है ना। कुछ चीज़ें के बारे में बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पहला क्या है, देखिए जो भी अभी हम यहाँ पर बात करेंगे आप उसको नोट करेंगे। सबसे पहली बात, आपको टेंस का नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए कि टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, राइट। फिर देखिए ऐसे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि नहीं शॉर्टकट ट्रिक कुछ नहीं होता है। आपका कॉन्सेप्ट ही, आपको उस पूरा सॉल्यूशन जो है आपके कॉन्सेप्ट के आधार पर ही सारा सॉल्यूशन होगा। कहाँ एरर होगा, एरर कैसे आप पता करेंगे, जब तक इन सब चीज़ के बारे में कम से कम बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए ना। तो टेंसेस के बारे में जरूरी है कि टेंसेस आपका क्लियर हो, स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है ये सब क्लियर हो। दूसरा वॉइस, राइट, वॉइस क्या होता है, वॉइस का स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, किन तरीके से इसको फॉर्मेशन करते हैं, ये होना चाहिए। तीसरा नंबर अगर हम देखें तो तीसरा नंबर में अगर हम आर्टिकल की बात करें तो अब आर्टिकल का भी नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए कि ए एन कहाँ आता है, द कहाँ आता है, बहुत ज़रूरी है, राइट। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो ये सब सारी चीज़ें को कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, राइट। टेंसेस, वॉइस और आर्टिकल। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी पैराग्राफ में लिखा हुआ है ना, इस पैराग्राफ को ऊपर पढ़ना है। आपको क्या करना है, ऊपर पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो कहानी बोला गया है वो कहानी प्रेजेंट में लिखा हुआ है या फिर पास्ट में लिखा हुआ है ना। तो प्रेजेंट और पास्ट के बारे में आप यहाँ पर चर्चा कर लेंगे कि हाँ प्रेजेंट है या फिर पास्ट है, इसके बारे में। क्योंकि अगर पास्ट होगा तो जनरली जहां अक्सर पूरा सेंटेंस पास्ट में होगा, है ना, और प्रेजेंट होगा तो जनरली सारा सेंटेंस क्या होगा, प्रेजेंट में होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, बस एक झलक मारना है और देखना है कि इसमें जो वर्ब यूज किया गया वो प्रेजेंट है या पास्ट है। कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिलेगा दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो आपको वहां पर सिचुएशन को समझना होगा, है ना। तो पहला क्या बोले कि आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेंस में लिखा गया है ना। जो पैराग्राफ है वो जनरली किस टेंस की बात कर रहा है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर की बात कर रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप रीड करेंगे पैराग्राफ को, है ना, थोड़ा सा रीड करेंगे और ओवरऑल इसका जो मीनिंग है उस मीनिंग को समझेंगे, अंडरस्टैंड द मीनिंग, है ना। आप क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे मीनिंग को, क्योंकि मीनिंग भी समझना बहुत जरूरी है ना। मीनिंग नहीं समझेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स बता देंगे लेकिन वो ट्रिक हमेशा काम नहीं आता है। ट्रिक्स तभी काम आएगा जब आप इन सारे सेंटेंस को अच्छे से तो नहीं बट आप कुछ तो समझ में ओवरऑल क्या कह रहा है इस कहानी, इसमें जो पैराग्राफ इसमें क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, अगर ये समझ में आ गया थोड़ा बहुत ही तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगा, है ना। तो इन सारे टॉपिक पर आप कमांड नहीं बट बेसिक नॉलेज जरूरी है। अब क्या करना है, देखिए टेंसेस, वॉइस, आर्टिकल, है ना, और आइडेंटिफाई करना है कि ये जो लिखा हुआ है किस टेंस में है, राइट। उसके बाद पैराग्राफ को रीड करना है और उसका जो भी समझ में आ रहा है उस मीनिंग को समझने की कोशिश करना है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं आपके साथ में, है ना। चलिए देखिए अब मैं क्या करता हूं, ये सब मान लेते हैं कि टेंस, वॉइस, आर्टिकल ये सब के बारे में आपको नॉलेज है। अब आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हम देखें, सम डेज इज गुड एंड सम डेज आर बैड, टुडे आई गॉट ऑन वेरी लेट, आई, है ना। तो दिख रहा होगा यहाँ प्रेजेंट में यूज किया गया है। अच्छा, यहाँ पास्ट में है, फिर यहाँ पर जनरली यहाँ पास्ट में, यहाँ भी पास्ट में है ना। फॉर माई स्कूल आई रेन, यहाँ भी पास्ट है। तो जनरली यहाँ से ये पता चल गया कि हर जगह पर यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ भी पास्ट, यानी कि हर जगह पास्ट दिख रहा है। तो ओवरऑल हम लोग ले लिए कि अच्छा ये कहानी जो लिखा गया है वो जनरली वो पास्ट में ही है ना। अब क्या करना है, उसको रीड करना है, वर्ड, हर एक वर्ड को, और मतलब समझने की कोशिश करना है। देखो क्या लिखता है, सम डेज इज गुड, है ना। आपको समझना है, आपको एरर फाइंड नहीं करना है, आपको पहले थोड़ा सा जो भी समझ में आता है वो आप समझ लेंगे। देखो सम डेज इज गुड, कुछ दिन अच्छा है, एंड सम डेज आर बैड, है ना, कुछ दिन बुरा है। टुडे, आज, आई गॉट ऑन वेरी लेट,
लेट मतलब उठने की बात कर रहे हैं। अच्छा आज लेट उठा, कोई बात नहीं। आई रेन टू बेद, ये बेद मतलब होता है नहाना, अच्छा नहाने के लिए गया, ओके। देन आई हैड टू गोट रेडी, मतलब कहीं ना कहीं रेडी होने के लिए बात बोल रहा है, फॉर माई स्कूल मतलब अपने स्कूल के लिए वो रेडी होने की बात कर रहा है। फिर आई रेन बाय द बस स्टॉप, अच्छा रेडी हो गया होगा, उसके बाद भागा हो कहाँ पर, बस स्टॉप गया बस पकड़ने के लिए, ठीक है, हाँ बस पकड़ने के लिए गया है, ठीक है। इट हैड ऑलरेडी लेफ्ट, लेफ्ट मतलब होता है छोड़ देना, इट किसके लिए, बस के लिए, मतलब बस जो है पहले से चला गया था जब वो बस स्टैंड पहुंचा, है ना। आई कम बैक होम मतलब वो चला गया तो फिर ये क्या हो गया, घर आ गया। माई मदर स्कॉल्डिंग मी, स्कॉल्डिंग मतलब डांटना होता है, तो उसकी माँ जो है वो, है ना, जब घर वापस आ गया तो कहीं ना कहीं वो डांट पड़ रहा होगा उसको, है ना। तो ये मीनिंग समझ लिए, है ना। अब समझिए अब क्या कर रहे हैं, जब हमको मीनिंग समझ में आ गया अब हम लोग फिर से एक बार पढ़ेंगे। देखिए आपको लगेगा सर इतना टाइम देंगे, तो टाइम एक बार अगर अभी आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप एग्जामिनेशन में उतना टाइम नहीं देंगे, आप तुरंत होने लगेगा, है ना। आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। देखो क्या लिखा है, सम डेज इज गुड एंड सम डेज आर बैड, मतलब कुछ दिन अच्छा होता है कुछ दिन बुरा होता है। तो देखो अब जो भी हम स्टेप बताएंगे उन सारे चीजों को कॉपी में नोट करना है और अच्छे से उसको समझ लेना है और लर्न कर लेना है। देखिए अब एक बात बताइए, है ना, कुछ टर्म बताते हैं। आप लोग जानते होंगे किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, है ना, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, है ना, हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। और ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होता है। कैसा एग्रीमेंट सर, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, एस फॉर सिंगुलर मतलब एक हो, तो वर्ब क्या लगता है, सिंगुलर लगता है। अच्छा लेकिन अगर वही सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब क्या लग जाता है सर, प्लूरल। अब दिमाग में आता होगा कि सर सिंगुलर वर्ब क्या होता है, सिंगुलर वर्ब बोलते हैं वर्ब के साथ एस या ई एस वाला फॉर्म, जिस वर्ब में एस या ई एस दिख जाए उसको सिंगुलर वर्ब बोलते हैं, ठीक है। और प्लूरल क्या होता है सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, सिंपल सी बात। आइए सम डेज, देखिए सम के बाद आप ध्यान में रखिएगा यहाँ पर सम के बाद आप कभी भी नाउन का यूज करेंगे तो वो कैसा नाउन यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे, और इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। क्योंकि अगर सब्जेक्ट, देखिए वर्ब से पहले क्या होता है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट यहाँ पर डेज लिख दिया है, कहीं ना कहीं एक से ज्यादा डे की बात कर रहा है, तो एक से ज्यादा डे क्या होता है, प्लूरल, तो प्लूरल के लिए इज आता है क्या, नहीं, तो क्या आएगा यहाँ पर आर, है ना। तो इज को ये सही किया, सही हुआ हमारा क्या, आर, गलत क्या था, इज। तो इस इज को इरर के सामने क्या रखेंगे, इज, और इसी क्या करेंगे यहाँ पर, इसको आर कर देंगे, तो इरर क्या हुआ, इज, और करेक्शन क्या हुआ, आर, सिंपल। देखिए एक लाइन में एक ही इरर होगा, एक लाइन में एक ही इरर होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आर इसको सुधार दिए तो और कहीं इधर दिमाग लगाएंगे, नहीं। अगर है भी इरर तो आपको फाइंड आउट नहीं करना है, आपको एक लाइन में एक ही इरर फाइंड करना है। सम डेज आर गुड एंड सम डेज आर बैड। टुडे, आज, आई गोट ऑन वेरी लेट मतलब जल्दी उठा, तो देखो ध्यान से अगर देखे होंगे आप लोग, यहाँ पर क्या लिखा है, गोट ऑन, तो उठने के लिए गोट ऑन नहीं होता है ना, गेट अप होता है। क्या होता है, गेट अप, और इसी का अगर हम पास्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, गोट अप। अगर आपको टेंस का नॉलेज होगा तो आप यहाँ पर देखेंगे सेकेंड फॉर्म यूज किया गया, तो गेट अप का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, गोट अप, यानी कि यहाँ पर ये ऑन नहीं आएगा, इसके जगह पर क्या आएगा, अप, तो करेक्शन क्या हुआ, अप, है ना, गलत क्या था, ऑन, तो ऑन और क्या हो गया, है ना, अप हो गया। फिर देखो आई गॉट अप वेरी लेट, मैं बहुत ज्यादा लेट उठा। आई रेन, मैं दौड़ा, टू बेद। अच्छा एक चीज और देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखे हैं, बेद, BATHE, ये होता है हमारा वर्ब, इसका मतलब होता है स्नान करना या नहाना। एक होता है बात, है ना, ये नाउन है, और इसका मतलब होता है नहाना, दैट मीन्स स्नान। ये कोई एक्शन नहीं, ये नाउन है, इसको एक्शन जनरेट करने के लिए टेक का यूज करते हैं, और ये नाउन है जिससे पहले ए का यूज करते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। तो इस लाइन में तो आपका क्या हो गया, एक इरर खत्म हो गया, आ गया। आई रेन, मैं दौड़ा, आई के साथ सेकेंड फॉर्म सही है, टू बेद, दौड़ने के मतलब नहाने के लिए दौड़े, है ना। देन उसके बाद आई हैड टू गॉट रेडी, उसके बाद तो क्या हुआ, आई हैड टू, मुझे तैयार होना था, है ना, हैड टू। देखो कुछ नहीं करना है, समझो ध्यान से, हैड के बाद क्या लग गया, टू, है ना, कहाँ है स्पेस, चलो यहाँ हैड टू के बाद क्या लिखा हुआ है, गॉट। आप यहाँ पर देखो गॉट लिखा हुआ है। टू के बाद आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म का यूज करते हैं, तो टू के साथ तो सेकंड फॉर्म है, यानी कि टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं या बेस फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन
टू के साथ कभी सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं, टू के साथ कभी आईएनजी का जनरली एक केस में हो जाता है ना, नहीं करते हैं। टू के साथ थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं, दैट मीन्स सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो देखो पकड़ा गया ना, हेड के बाद यहाँ पर क्या है, सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, गेट, है ना। तो यहाँ पर गलती क्या है, गॉट, और यहाँ सही पर क्या हो गया, गेट, है ना। चलिए बहुत है ना। देखो फॉर माई स्कूल आई हैड टू गेट रेडी, उसको तैयार होना था अपने स्कूल के लिए। आई रैन, वह दौड़ा, है ना, दौड़ते दौड़ते गया, कहाँ गया दौड़ के, द बस स्टॉप, मतलब वहां बस स्टॉप है, ये यहाँ ऐसे दौड़ा। तो आप लोग पढ़े होंगे कि कोई एक बंदा है, अगर कोई अपना डेस्टिनेशन उसको पता है कि हमको कहाँ जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में आप क्या यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, बाय गलत हो गया, यहाँ पर क्या लगाना होगा, टू। तो बाय को यहाँ पर लिखेंगे ईरर के सामने और इसका करेक्शन क्या हो गया, टू, है ना। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। आई रेन टू द बस स्टॉप, मैं दौड़ा बस स्टॉप के लिए, है ना, या बस स्टॉप जाने, बस पकड़ने के लिए वो दौड़ा, टू कैच माई स्कूल बस, है ना। इट हैड, देखो इट हैड, यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स नहीं है तो दिमाग नहीं लगाना, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर एरर नहीं फाइंड आउट करने बोल रहा है, अगर यहाँ गलती है भी तो भी आपको दिमाग नहीं लगाना। आगे आओ। इट हैड, इट किसके लिए आया है, बस के लिए। इट हैड ऑलरेडी लेफ्ट, मतलब ऑलरेडी बस चला गया था, जब वो बस स्टैंड पहुंचा तो बस जो ना ऑलरेडी चला गया था। बट आई कम बैक होम, लेकिन मैं घर आ गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपका बस छूट गया है तो इसलिए ना आप घर आए हैं, नहीं तो स्कूल चले जाते। तो यहाँ पर बट का तो सेंस नहीं बना। देखो इट हैड ऑलरेडी लेफ्ट, बस पहले ही चला गया था लेकिन मैं घर वापस आ गया, ऐसा तो नॉनसेंस हो गया। मतलब कि बस ऑलरेडी चला गया था इसलिए मैं घर वापस आया। तो ये बट को हटाओ और यहाँ क्या लगाओ, सो लगाओ, तो बट हो गया क्या, एरर हो गया, और करेक्शन क्या हो गया, सो हो गया। आगे देखो क्या लिखता है उसके बाद, आई कम बैक होम, माई मदर स्कॉल्डिंग मी, मेरी माँ मुझे डांटने लगी, ऐसा कुछ है। लेकिन आप यहाँ पर बोलेंगे, दिमाग में आता होगा सर आईएनजी है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन आपको ऐड नहीं करना है ना, आपको एडिट, मतलब यहाँ पर कोई मिसिंग है तो मिसिंग को आपको नहीं लिखना है, आपको एरर है उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर कुछ तो ऐड नहीं कर सकते, तो एक काम करो ना, इसी वर्ब को चेंज कर दो, ये हो गया एरर, यहाँ लिख दो स्कॉल्डिंग, SCOLDING स्कॉल्डिंग, और यहाँ पर क्या कर दो, सब लगभग प्रेजेंट में ही है तो इसको प्रेजेंट कर दो, है ना। या फिर काम करो, आई केम, है ना, आई केम बैक होम, वो घर आया और उसकी माँ उसको डांटने लगी या फिर डांटी, तो स्कॉल्ड को क्या कर दो, स्कॉल्ड्स कर दो, सॉरी स्कॉल्डेड कर दो, है ना, स्कॉल्डेड, या फिर है ना स्कॉल्ड्स भी कर देंगे तो ये प्रेजेंट की बात हो जाएगा, बट ये ज़्यादा सटीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे बहुत सारे हम एरर डिटेक्शन के ऊपर वीडियो लेकर के आएंगे, तो है ना ये सब सारे चीजें जो है आपको ध्यान रखना है, जो भी हम यहाँ पर बताए हैं, है ना, और उसको कॉपी में नोट डाउन करना है। और फिर जितने भी प्रैक्टिस सेट होगा, आप एडू कार्ड का है ना सैंपल पेपर ले लो, उससे निकालो, है ना, और उसको सॉल्व करो, और जितना भी चीजें आता है उसको प्रैक्टिस करो, राइट। प्रैक्टिस करने से ही चीजें होगी, है ना। और कॉन्सेप्ट, टेंसेस, है ना, वॉइस, आर्टिकल, है ना, डिटरमिनर भी एक देख लेना, उसी के अंदर आर्टिकल आता है। और आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना, जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगा आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, और मीनिंग थोड़ा बहुत अगर समझ में आता है तो ज्यादा बेस्ट है ना। तो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, नया एरर डिटेक्शन लेकर के आने वाले हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आसपास साफ सफाई जरूर रखिए। थैंक यू सो मच।